ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 8 और 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है और आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है कि हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा सभी लोग प्रेम से और प्यार से रहें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको हल्दी लेना है और कुमकुम, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में कभी भी, आपके परिवार में कभी भी ठूट नहीं पड़ेगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है कुमकुम। देखो, सिंदूर और कुमकुम में डिफरेंस होता है। मैंने बोला कुमकुम तो आपको कुमकुम ही लेना है ना। कुमकुम ले लिया और थोड़ा सा आपको हल्दी लेना होगा, एक चुटकी, इससे ज़्यादा मत लेना, है ना। दो चीज़ों को ले लिया। अब देखो, वैसे तो ये उपाय मैं आपको पहले एकादशी पे बता चुका हूँ, बट लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे समझ नहीं पाते, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे भगवान नारायण, है ना। आपके घर में भगवान नारायण की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा अगर नहीं है तो 10-15 रुपए में मार्केट में ईजिली अवेलेबल है हर एक शॉप पे, वहाँ से जाएँ और ख़रीद करके लेके आएँ और उसके बाद उपाय को करेंगे, ठीक है। नहीं है तो भगवान कृष्ण की हो, भगवान राम की हो, इनके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, करें। अब यहाँ पे आपके पास में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपके पास में है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में इजी होगा। पहली चीज़ आपके पास में है हल्दी, है। दूसरी आपके पास में है कुमकुम, ये भी है। तो आपको क्या करना है, भगवान नारायण या फिर भगवान कृष्ण के सीधे पैर पे, सीधा पैर मतलब क्या हुआ, राइट पैर, भगवान का राइट पैर, आपका राइट पैर नहीं, भगवान के राइट पैर पे आपको चढ़ाना होगा हल्दी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हल्दी चढ़ाएंगे। अब एक चुटकी हल्दी यहाँ पे चढ़ाने के बाद में आपको भगवान का जो लेफ्ट पैर होगा, उस लेफ्ट पैर पर आपको कुमकुम चढ़ाना होगा, यानी कि राइट पैर पे आपको हल्दी और लेफ्ट पैर पे आपको कुमकुम चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति एकादशी पे पूरे दिन रात में कभी भी एक टाइम पे इस तरीके से उपाय करता है तो कभी भी किसी भी रिलेशन में ठूट नहीं पड़ती है, मतलब कि बहुत क्लेश नहीं होता घर में, हमेशा पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। इतना ईजी, इतना आसान सा ये उपाय है। इससे ईजी उपाय मुझे नहीं लगता कि फैमिली को, परिवार को खुश करने के लिए कोई भी हो सकता है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है क्योंकि यह भी है हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में अगर खुशियां नहीं आती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आज के टाइम पे, उनको ख़त्म करने के लिए इससे स्पेशल उपाय नहीं हो सकता। और बाकी इस उपाय को आप इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, है ना। देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीज़ों को लेना होगा जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। कौन कौन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है बेल का पेड़। आपको लेना होगा 5 बेलपत्र, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा शमी के पत्ते। 5 बेलपत्र तो ले लिए, लेकिन हमें 11 शमी के पत्तों को भी लेना, इतना ले लिया। फिर आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, ठीक है, ले लिया तांबे का लोटा, उसमें जल भरोगे अपने घर से, जल भर लिया और इसी कलश के अंदर जो 5 बेलपत्र होगा उसको डाल देना, है ना। लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो शमी के पत्ते मैंने दिखाए उसको नहीं डालना, इस कलश को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास में रख देंगे। रखने के बाद में आपके पास में जो 11 शमी के पत्ते हैं, उन 11 शमी के पत्तों को एक बार आपको इस कलश में टच कराना है, सिर्फ कहीं डालना नहीं है, सिर्फ एक बार टच कराना है। टच कराने के बाद में श्रम्भेश्वर, फिर से बोल रहा हूँ, नाम यहाँ पे आप लिख लो, ऐसे लिखा जाएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उन 11 के 11 शमी के पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाएंगे और उस कलश का जो जल होगा वो 5 जगहों पे, जैसे आप जब जल चढ़ाते हो तो 5 जगहों पे चढ़ाते हो। सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, जलाधारी, और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से उपाय को करके देखना और आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप जल चढ़ाओगे, जो जल की धार होगी बहुत धीरे धीरे गिराना। जब जल की धार बहुत धीरे गिराओगे ना, तो जो बेलपत्र आपने उस कलश के अंदर डाल रखा है, वह बेलपत्र उसी कलश के अंदर रह जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद अपने हाथों को उस कलश के अंदर डालेंगे
करेंगे और एक एक बेलपत्र को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को आप करोगे वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक बात आपको समझा दूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया क्या जो एकादशी है वो क्या 8 तारीख को है या फिर 9 तारीख को है। तो देखो यहाँ परेशान नहीं होना है, बहुत सारे कैलेंडर में 8 लिखा हुआ है, बहुत सारे कैलेंडर में 9 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों तारीख डाल रखी है। जो आपके कैलेंडर में हो वही आप करना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकादशी दोनों दिन है ना। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय के सबसे पहले समझ लो कि ये फ़ायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। इसके फ़ायदे 2 हैं। पहला तो है मनोकामना, ठीक है, और दूसरा इस उपाय को आप बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत समझिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम जगह पे वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो बहुत इजी सा है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीपल का पेड़, है ना। क्या करोगे, ये जो पीपल की छाल होती है ना, दिख रही है आपको, इस पीपल की छाल को आप निकाल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकाल लेना। निकालने के बाद में इस पीपल की छाल को किसी भी कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में भिगा करके रख देना आधे से 1 घंटे तक के लिए। कितने? आधे से 1 घंटे के लिए भिगा देना। और भिगाने के बाद में फिर इस कटोरी में से जो पीपल की छाल होगी उसको निकालना और पीस लेना। मन हो घिस लेना, मन हो पीस लेना, जैसे भी करना है। जब पीसोगे तो कुछ जगह पे ब्लैक पेस्ट निकल के आएगा और कुछ जगह पे ब्राउन यानी कि भूरा पेस्ट आएगा। जो भी आपको मिले ऐसे लेना, और इसके बाद इस पेस्ट को लेकर के, इस चंदन को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है। जो आपके पास में पीपल के छाल की चंदन है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लगानी है, जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो। ठीक है, चंदन आपने लगा दिया। अब इस चंदन को लगाने के बाद में थोड़ा सा चंदन इसी में से निकाल लेना, और आपके पास में कोई छोटी सी कटोरी हो उस कटोरी में चंदन को रोक लेना, है ना। और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो फिर आपको ये जो चंदन आपने लिया है इसको निकालना नहीं है, वैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा देना। लेकिन अगर इस उपाय को आपने बीमारी के लिए लिया है तो फिर यहाँ से चंदन को थोड़ा सा निकालेंगे। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको संभाल करके चंदन को रख लेंगे। डेली आपको उस चंदन का जो तिलक होगा उस बीमार इंसान को लगाना स्टार्ट कर देना। उसकी जो बीमारी होगी ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इससे इजी, इससे आसान उपाय क्या कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ इस उपाय को सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है ना। 3 उपाय की बात हो गई है। एक और सबसे ईजी, सबसे आसान की बात हम लोग करते हैं, जो कि महीने में जो एकादशी आती है उस दिन किया जाता है। एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन। मानते हो कि नहीं मानते हो? जिस महीने में 11वें दिन पे एकादशी पड़ती है वही तो होता है एकादशी। तो आपको इस उपाय में 11 चंदन की बिंदियां लगानी है। अब वो 11 चंदन की बिंदियां कहाँ कहाँ लगानी है, सारी चीज़ें समझने वाली वही है। आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, हर जगह इजीली अवेलेबल है। जिस तरीके से, जैसे भी आप इस उपाय को करोगे वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी बहुत जल्दी होगी, है ना। अब वो 11 जगह जो हैं वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही लगाने हैं, लेकिन समझेंगे कौन कौन से जगह पे। सबसे पहला जो स्थान होगा उस चंदन को लगाने का, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँगा, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, क्योंकि भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं। पहला चंदन लगा दिया। जो दूसरा चंदन आपको लगाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरा चंदन जो लगाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, ठीक है। जो चौथा चंदन लगाओगे माता के हस्तकमल पे चौथा चंदन होगा, ठीक, 4 हो गए। जो 5वां चंदन होगा वो आपको लगाना होगा जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस जगह पे 5वां चंदन। और उसके बाद इसी जलाधारी के अपोजिट साइड, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे ये यहाँ पे आपने लगा दिया, अब यहाँ से जो अपोजिट साइड होगा, जो बिल्कुल से बिल्कुल यहाँ पे टच हुआ है, इस जगह पे, 1 मिनट, इस जगह पे जहाँ से जना, ये जो कटी भाग है जहाँ से माता अशोक सुंदरी का स्थान स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। कितनी जगह हो गए? 4, 5, 6 जगह हो गए। जो 7वीं जगह आपको लगानी होगी, जो आप महादेव के शिवलिंग के पास में देखते हो कि जो मटका लटका होता है, कलश जहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जो आपको 7वां लगाना है वो आपको यहाँ पे लगाना है। 7 हो गए। जो 8वीं बिंदी लगानी है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर लगानी है। कितनी
कितनी बिंदी हो गई, 8 बिंदियाँ यहाँ पे हो गई है। 9वीं और 10वीं बिंदी आपको लगानी होगी कि जब हम पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आते हैं तो वहाँ पर आपको लगानी होगी। एक बिंदी आपको लगानी होगी, 1 मिनट क्या हो जा रहा है, एक बिंदी आपको लगानी होगी इस साइड में चौखट के, और दूसरी बिंदी आपको चौखट के दूसरी साइड में लगानी होगी। कितनी बिंदी हो गई, आपके सामने 9 बिंदियाँ हो गई हैं, 2 बिंदी और बचती है। 2 बिंदी आपको लगाओगे जब महादेव के शिवलिंग से आप पूजन करके अपने घर की तरफ जाओगे तो मंदिर के ही बाहर आपको नंदी बाबा देखने को मिलेंगे। नंदी बाबा के दोनों सींग के ऊपर आपको एक एक बिंदी लगानी है। तो यानी कि महीने के 11वें दिन 11 बिंदी का इस तरीके से उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके घर की जो समस्याएं होती हैं वो तो खत्म होती हैं, साथ ही साथ जिस कामना से इस उपाय को जो इंसान करता है वो विश वो इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है, तो कोशिश की है बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।